शुभ प्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। आज इस वीडियो में हम गणित की 9वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.2 को लेकर के हाजिर हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 2.2 में दिए गए प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 2.2। आप नोटबुक और अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें, क्योंकि यहाँ मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, केवल पढ़ रहा हूँ। आप प्रश्न को अपने बुक से देखें और यहाँ सॉल्यूशन देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर बहुपद px माइनस बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ कि 1, 2 और 3, 1 में है x बराबर 0। बहुपद है 5x, बहुपद जो दिया गया है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यह है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x बराबर 0, तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम यहाँ 2 भी लिख लेते हैं। यहाँ पे x बराबर है -1 और 3 में x बराबर है 2, x बराबर 2। ठीक है, करना क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये बहुपद है, इस बहुपद में x का मान 0 लेकर के हम इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि इस बहुपद में x की जगह 0 रखेंगे। देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हम दिया गया है कि x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा। देखिए x की जगह पे हमने रखा 0, यहाँ है 4, फिर x की जगह पे फिर क्या रखेंगे हम 0, तो स्क्वायर प्लस 3। इस चीज़ को केवल हल कर देना है, तो आप इसको हल करना जानते हैं। 5 इंटू 0 क्या होगा 0, माइनस ये देखिए 0 इंटू 0, 0 स्क्वायर का मतलब 0 इंटू 0 मतलब 0, और उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा 0 होगा, और ये है प्लस 3। तो आंसर क्या मिल रहा है हमको 3 हो गया। मतलब कि इस बहुपद के लिए यदि x का मान 0 लिया जाए तो इस बहुपद का कुल मान कितना होगा 3 होगा। हो गया, यही काम उसके साथ भी x बराबर -1 लेके और फिर x बराबर 2 लेके भी करना है इसी बहुपद के लिए। तो यहाँ फिर लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब 5 की जगह पे यहाँ दिया गया है -1, x की जगह पे उसको रखेंगे 4, फिर x की जगह पे -1 स्क्वायर प्लस 3। जैसे ये बहुपद है सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल x की जगह पर जो दिया गया मान है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, उसको रख देंगे और उसको फिर हल करेंगे। तो हल करें, 5 और -1 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -5। देखिए ये है -4 और -1 इंटू -1, ये -1 स्क्वायर है। देखिए यहाँ समझिए -1 स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 क्या आता है 1, तो यहाँ 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए ये -4 ये हो जाएगा -5, ये भी हो जाएगा -4 इंटू 1 -4 प्लस 3, तो क्या आया, ये हो जाएगा -9 प्लस 3 इजकल टू 6, -6 सॉरी यहाँ लिखते हैं -6। ये तो आपको मालूम है, क्योंकि ये 9 का चिन्ह जो है माइनस है और 3 का चिन्ह प्लस है, तो ये इसका जोड़ नहीं बन सकता है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले पद को घटाते हैं और बड़े वाले का चिन्ह देते हैं। हो गया, -6 है। अब इसी बहुपद में x की जगह पे क्या रखना है 2, तो बहुपद है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो लिखेंगे 5। अब x की जगह पे क्या 2, 4, फिर x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस देखिए 2 इंटू 2 कितना 4 और इंटू 4 हो जाएगा 16 प्लस 3। बच्चों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ है -4, यह है इंटू, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब इंटू है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 इंटू 2, 2 गुणा 2, तो क्या आता है 4, तो 4 गुना 4 मतलब 16, ये माइनस ये प्लस 16 -16। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये प्लस है, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13 घटाओ 16 बराबर होगा -3 आंसर।
हो गया। बहुत ही इजी और मज़ेदार प्रश्न है। ज़रा आंसर देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 2.2 का पहला सवाल है। 2.2 का पहला सवाल का पहला का 3, दूसरे का -6 और तीसरे का -3, -6 -3। ठीक है, हो गया, सही है। और आप ये भी दिमाग में रखिए कि इस पूरे चैप्टर में शायद 2.2 में हम आगे करते हैं, लेकिन करना आपको यही है जो अभी हमने किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 1। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्या करना है। क्वेश्चन 2 में लिखा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। और बहुपद 4 अलग अलग बहुपद दिए गए हैं। देखिए वही काम यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पे एक बार P का मान 0 लेना है, x का मान, और दूसरी बार x का या y का जो चर पद है उसका मान 1 लेना है, और तीसरी बार 2 लेना है। तो पहले सवाल का जो बहुपद है 1 लिखा है Py। Py बराबर है y² - y + 1, y² - y + 1। ठीक है, y² - y + 1। और यहाँ लेना क्या है हमको, उसको ज़रा लिख लेते हैं। P0 एक बार, फिर P1 एक बार, और फिर P2 एक बार। 0 1 2 लेना है। ठीक, तो जैसे पहले सवाल को हल किए थे वैसे ही हल करेंगे। अभी हम क्या लेंगे यहाँ, P0, y की जगह पे क्या लेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0² - 0 + 1। क्या पाते हैं, 0 - 0 + 1 मतलब कि 1। तो अगर हम इस बहुपद के लिए Py बराबर 0 लेते हैं तो इस बहुपद का मान कितना आता है, 1। हो गया। फिर क्या करेंगे, Py की जगह पे क्या लेंगे, 1, ये मान है, इसको लेंगे। और फिर इस y में हर जगह y की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो हो जाएगा ये 1² - 1 + 1। तो ये 1² 1 × 1 कितना होगा, 1 - 1 + 1। तो देखिए ये प्लस तो जोड़ के होगा 2 - 1 मतलब कि 1 2। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। जैसे ये बहुपद है वैसे ही रहेगा। ठीक है, केवल y के जगह पे जो ये मान ले रहे हैं हम उसको बिठाएंगे और फिर उसको हल कर देंगे। सिंपल सा है। तो यहाँ है y², तो हो जाएगा 2a², फिर है -y तो -2, +1 तो +1, 2 × 2 4 - 2 + 1, ये प्लस जोड़ के होगा 5 - 2 = 3। हो गया। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। ज़रा देख लेता हूँ मैं आंसर 2.2 का दूसरे का पहला 1 1 3, दूसरे का पहला 1 1 3, 1 1 और 3। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा बहुपद क्या है, दूसरा बहुपद है PT बराबर 2 + t, PT 2 + t + 2t² -tq। ठीक है, करना क्या है, यहाँ PT है, बहुपद का नाम है PT, इसमें जो चर पद है वो t है। तो सब इस बहुपद में एक बार t की जगह पे 0, एक बार 1 और एक बार 2 लेके तो इसको भी 3 बार हल करेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे। तो पहले लेते हैं P0, तो हो जाएगा 2 + t की जगह पे 0 + 2 t की जगह पे 0² माइनस फिर 0q। हल करेंगे इसको तो यहाँ बचता है 2 + 0 प्लस देखिए 0 × 0 0 और इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, और ये 0 × 0 × 0 0, तो मतलब ये आंसर क्या हुआ 2। फिर लेंगे हम P
टी, वन की जगह पे टी की जगह पे 1 ये मान, और फिर वैसे ही करेंगे 2 प्लस टी की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस टी था, फिर 2t स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यू, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, इसलिए कि 1 इंटू 1 1 होगा और 2 का गुना करेंगे इसमें तो 2 होगा, और 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार तो -1 होगा। ठीक है, 2 2 4 और 1 5 घटाओ 1 बराबर 4, ये हुआ आंसर। फिर लेंगे क्या P2, ये वाला मान लेंगे। अब t की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस t है तो t की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यू, तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस ये देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर है मतलब 2 इंटू 2 है, ठीक है, तो 4 और इंटू 2 कितना हो गया 8, माइनस ये 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये होगा -8। यहाँ 2 का घात 3 तो मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 तो होगा 8। तो यहाँ देखिए ये 8 में से 8 घट के ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 4। इसका भी आंसर कितना आ रहा है 4, तो इसका आंसर होगा 2 4 4। इसका भी देखते हैं दूसरे का। टू 4 4, ठीक है 2 4 4। चलिए ऐसे ही देखिए हल करना है। मुझे तो लगता है कि इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं करूँगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि आपको 100% सॉल्यूशन दूंगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे सवाल बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है px बराबर xq, px बराबर है xq। चलिए ये तो और भी आसान है। देखिए तो हम पहले लेंगे क्या p0, ये बराबर तो xq है तो क्या होगा 0q, मतलब कि 0 गुना 0 गुना 0 तो 0 आंसर। फिर लेंगे हम p1 तो xq है तो 1q होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 1, आंसर हो गया। फिर लेंगे P2 तो XQ है फिर तो होगा 2 का Q, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना होगा 8, आंसर। तीसरा भी आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान है, एक बार मिला लेते हैं हम 0 1 और 8, आंसर आ रहा है मेरा। जीरो 1 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। px बराबर दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यही है, ठीक है। आप ज़रा सा ध्यान दीजिए, यहाँ x प्लस 1 है इंटू एक्स माइनस 1 है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि आप वो सूत्र याद कीजिए ज़रा, ये सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस आधार पर हमने इसको इस रूप में लिख दिया। 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है, तो ये आसान कर लिया, मतलब कि वैल्यू रखने में मुझे आसानी होगी, इसके लिए इस पर भी हम रख के बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। फिर हम क्या लेंगे अब p बराबर x बराबर 0, ये p0 यहाँ, और मेरा बहुपद था कितना एक्स स्क्वायर, एक मिनट, px बराबर कितना है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जब हम p0 लेंगे तो हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 0 माइनस 1 बराबर -1 हो गया ये आंसर, ठीक है। फिर लेंगे हम p1 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, ये भी एक आंसर हो गया। फिर लेंगे p2 x की जगह पे 2,
तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूनी 2 इंटू 2 4 माइनस 1 बराबर 3। तो आंसर है -1 0 और 3। हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। बस कुछ नहीं करना है, आसानी से आप फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये जो दिया गया है P0 P1 P2, तो इन सवालों में ये जो बहुपद दिए गए हैं, इन बहुपदों में x की जगह पे या y की जगह पे या t की जगह पे केवल इन मानों को बारी बारी से रख करके उसका वैल्यू ज्ञात करना था, जैसा कि हमने पहले सवाल में किया, और समाधान मिल जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पढ़ते हैं क्या है। दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, संगत बहुपद के शून्यक हैं, सत्यापित करना है। पहला प्रश्न है Px बराबर दिया गया है, Px बराबर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दिया गया है, और यहाँ x का जो मान है वो कितना है, -1/3, -1/3। हमें सत्यापित क्या करना है कि x का जो ये मान दिया गया है वह मान इस बहुपद का शून्यक है। तो बहुपद का शून्यक के लिए क्या करते थे कि क्या करना होता है कि x का ये मान हम यहाँ रखेंगे, अगर इसका वैल्यू टोटल बहुपद का वैल्यू शून्य होगा तो हम कहेंगे कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो इसका शून्यक नहीं है। ठीक, इजी है। चलिए वही करना शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ Px बराबर इतना है, तो हम Px की जगह पे क्या लेंगे, -1/3, तो 3, और x की जगह पे -1/3 प्लस 1। ठीक है, इसको हल कीजिए आप, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, देखिए ये कट जाता है, तो बचेगा कितना, -1 प्लस 1, ये -1 ये प्लस 1, क्या हुआ 0, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, तो 0 आंसर है। 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हाँ x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, हो गया, बन गया पहला क्वेश्चन। ऐसे ही देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे का दूसरा, Px बराबर है 5x माइनस पाई। Px बराबर है 5x माइनस पाई, और x का मान कितना दिया गया है, 4/5, 4/5। तो फिर इस बहुपद में x बराबर 4/5 रख के चेक करते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 0 आता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे P 4/5 बराबर हो जाएगा 5, x की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटू 4/5 माइनस पाई। ठीक है, ये 5 तो कट जाएगा, बचेगा 4 माइनस पाई। 0 तो नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि ये एक बहुपद नहीं है, बहुपद बोल रहे हैं कि ये जो मान है x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर होता तो हमें यहाँ 4 माइनस पाई की जगह पे शून्य प्राप्त होता। जरा आंसर देखते हैं। नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है Px बराबर x² माइनस 1, Px बराबर x² माइनस 1, x² माइनस 1, और x का 2 मान दिया गया है। x बराबर है एक 1 और एक -1, 2 मान दिया गया है। तो दोनों को बारी बारी से चेक करना है, दोनों को एक ही बार नहीं चेक करना है, बारी बारी से चेक करना है। तो पहले हम Px की जगह पे लेंगे P1, और यहाँ x² में x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1। इसको हल करते हैं तो होता है 1 माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया कि हाँ x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। फिर लेंगे हम P-1, ये जो मान दिया गया ये, ठीक है। तो हो जाएगा -1² -1। तो देखिए -1 इंटू -1 भी 1 होता है, और -1
तो ये भी आया 0। तो दोनों स्थिति में क्या हुआ, हाँ, x का मान 1 और x बराबर -1, ये दोनों ही मान इस बहुपद x² - 1 के शून्यक हैं इजली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है px बराबर x + 1 इंटू x - 2, px बराबर x + 1, px बराबर x + 1 इंटू x + 2, x - 2 है, सॉरी, x - 2 और x का मान क्या क्या है, -1 और 2। x बराबर क्या है, -1 और 2, दो मान दिया गया। इसको भी चेक करना है, तो ऐसे ही चेक करेंगे बस। तो हम क्या लिखेंगे, p पहले लेंगे -1 और x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 + 1 इंटू -1 - 2, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो हो जाएगा -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 गुना, ये जोड़ के आएगा -3, लेकिन आता है 0। तो ये जो मान है वो हाँ है, क्योंकि x का मान -1 इस बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि वैल्यू 0 प्राप्त हो रहा है। चलिए अब चलते हैं, x की जगह पे क्या लेंगे, ये मान 2, तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 इंटू x की जगह पे 2 और ये है -2, x की जगह पे 2 और ये -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 0 बराबर क्या हुआ, 0। तो ये भी क्या है, हाँ, ये दोनों ही मान इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जितना आप सोचते होंगे उससे कहीं ज़्यादा आसान है। चलिए अब इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें 8 हैं, अभी तो 4 हल हुए, तो 8 अभी और 4 करने हैं, उसको भी देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से, ये आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में है px बराबर x², px बराबर x², और जहाँ x बराबर क्या दिया गया है, 0, x बराबर 0 है, तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। तो जब हम p0 लेंगे तो x² हो जाएगा, मतलब कि 0 × 0 बराबर 0। तो क्या होगा, ये हाँ है x बराबर 0 इस बहुपद का एक शून्यक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा में है px बराबर lx, px बराबर lx प्लस m, और x का मान क्या है, -m/l, -m/l। कुछ नहीं घबराना है, हम इस बहुपद में x की जगह पे -m/l केवल रखेंगे और देखेंगे कि मान 0 प्राप्त होता है या नहीं। अगर प्राप्त होता है तो बहुपद है, ये जो x का मान है वो इसका एक शून्यक है, और अगर 0 नहीं आता है तो x बराबर -m/l इस बहुपद का शून्यक नहीं है। बस यही करना है। तो हम लिखेंगे p, x की जगह -m/l और यहाँ है lx प्लस तो mx की जगह पे क्या लिखना है हमको, -m/l और प्लस m, ठीक है। इसको जरा हल कीजिए, देखिए ये l से l कट जाएगा, बचेगा कितना, -m प्लस m, -m और प्लस m, क्या लगता है ये 0 है। तो हाँ, ये जो मान है इस बहुपद का एक शून्यक है। चलिए 6 नंबर भी हो गया, 7th नंबर देखना है। चलिए उसको मिटाता हूँ, मैं जरा आंसर मिला लेता हूँ। चार में है हाँ, 5 में हाँ, और 6 में भी हाँ, ठीक है। सात नंबर में है, 7 नंबर px बराबर है
3x² माइनस 1, 3x² - 1 यह है बहुपद। और x का मान क्या है? -1/√3 और x बराबर है -1/√3 तथा 2/√3, 2/√3। इन दोनों मानों को बारी बारी से इसमें हम चेक करेंगे। तो p -1/√3 लेकर हल करेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा? -1/√3 का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा 3 इंटू, देखिए ये -1 इंटू -1 1 और √3 इंटू √3 3 -1, ये तो कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1 - 1 बराबर 0। तो ये जो मान है कि x बराबर -1/√3 इस बहुपद का एक शून्यक है। पुनः चेक करेंगे किसको? 2/3 को, p 2/√3 तो 3 इंटू एक्स की जगह पे होगा 2/√3 का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा 3 इंटू ये 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3 3 -1 तो ये तो कट जाएगा 4 - 1 यहाँ बचता है 3 तो ये तो हो गया नहीं। ये जो मान है x का इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन ये मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। स्पष्ट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो आखिरी सवाल है, 8वां। सवाल है px बराबर 2x + 1, px बराबर 2x + 1 ठीक है। और x का मान कितना है? 1/2 और x बराबर दिया गया है 1/2। इसको चेक करना है तो हम लेंगे p और x की जगह पे 1/2, वही यहाँ भी करेंगे 2 इंटू 1/2, x की जगह पे 1/2 रख दिए +1, ये कट गया तो बचेगा 1 + 1, 2 से 2 डिवाइड, ख़त्म। तो 1 + 1 = 2, तो ये भी इसका आंसर क्या हुआ? नहीं है। ये जो मान है x का 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हो गए। नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित स्थितियों में से, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इजी सवाल है। चलिए उसको भी हम लगे हाथ कर लेते हैं। ये चैप्टर ही आज समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है। पहला जो है वो है px बराबर कितना है? x + 5। ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि ये करना पड़ता है, जो भी बहुपद दिया गया है उसके बराबर 0 और x का मान ज्ञात करना होता है। -5 हो गया आंसर, शून्यक ज्ञात हो गया। इस बहुपद का शून्य कितना है? -5 है। अगला सवाल क्या है? px, दूसरा सवाल x - 5, px बराबर x - 5। तो फिर हम क्या करेंगे? x - 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 + 5 बराबर 5। ठीक, ये हो गया आंसर। ये शून्यक ज्ञात हो गया। इस बहुपद का शून्यक 5 है। तीसरा सवाल क्या है? px बराबर 2x + 5, px बराबर 2x + 5। तो हम क्या करेंगे? 2x + 5 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर 0 - 5 बराबर -5, इसलिए x बराबर -5/2। ठीक है, ये है आंसर। ये शून्यक है इसका। तीसरे प्रश्न का भी शून्यक ज्ञात हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चलिए, चौथा में है px बराबर 3x - 2,
पी एक्स बराबर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 2/3। 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और ये 3 यहाँ x के साथ 3 का ये है मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, इसको इधर ले जाएंगे तो बटा हो जाएगा। ये है शून्यक। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है px बराबर 3x, px बराबर 3x, तो हम क्या करेंगे, 3x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0/3 मतलब कि 0, ये आंसर है। ठीक है, ये शून्यक है इस बात का। अगला है px बराबर ax, जहाँ दिया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको करना है ax बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0/a बराबर 0, यह है शून्यक। ठीक है, हो गया ये। 7वां सवाल, px बराबर cx प्लस d, यहाँ क्या है कि c इज़ नॉट 0, cd वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम जो कर रहे थे वही करेंगे। cx प्लस d बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -d/c, ये आंसर, ये कंप्लीट हुआ। ज़रा हम एक बार आंसर मिला लेते हैं। चार का पहले का है -5, दूसरे का है 5, तीसरे का है -5/2, ठीक है, चौथे का है 2/3, पाँचवें का है 0, और छठे का भी 0, और सातवें का -d/c। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में हम शेषफल प्रमेय को जानेंगे, समझेंगे, और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे 2.3 में। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप पढ़ते रहें।